दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे बड़ा घालमेल क्या है? इतिहास में 1857 की घटना आपने तो सुनी ही होगी। उस 1857 की घटना में मंगल पांडे को वरीयता दी जाती है, मंगल पांडे को नायक बताया जाता है, जबकि उसी समय एक माता दीन नाम के व्यक्ति थे। माता दीन, उस व्यक्ति का इतिहास से नामो निशान मिटा दिया गया है। इतिहास में उसे कहीं दर्जा ही नहीं दिया गया और इतिहास उसे भुला दिया। किसी भी किताबों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें मंगल पांडे की ही जिक्र होती है, लेकिन माता दीन जो एक दलित व्यक्ति, इस समय जो दलित कहा जाता है, अछूत व्यक्ति उस समय कहा जाता था, उस व्यक्ति का उस इतिहास से नामो निशान मिटा दिया गया। आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसको दी गई है? तो मंगल पांडे को। लेकिन इसके पीछे राज क्या है आज तक आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। आपको बताया जाएगा तो वो भी गलत इतिहास बताया जाएगा। जितने भी राइटर हैं, लेखक हैं, ये सभी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि माता दीन नाम के जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति का नाम ऊंचा हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि माता दीन कौन थे और 1857 की क्रांति में उनका रोल क्या था, कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया और कैसे उन्होंने ही पोल खोला कि गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं। आपको एक बात जानकर और आश्चर्य होगा कि जो 1857 की क्रांति में जो कारतूस बनाई जाती थी, जो कंपनी कारतूस बनाती थी, उस कंपनी के मालिक भी ब्राह्मण ही थे। उस कंपनी में जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो भी ब्राह्मण ही थे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता दीन का 1857 की क्रांति में रोल क्या था। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़कर सुनाऊंगा और आप पूरा वीडियो को जरूर देखना, अंत तक देखना, और हो सकेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि हमारे लोगों को भी 1857 में माता दीन का इतिहास पता चल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दिन माता दीन फैक्ट्री से काम करके लौट रहे थे। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उमस के कारण दम घुटने जैसा लग रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। गला भी प्यास के कारण चिपक सा गया था। माता दीन को गर्मी के कारण चक्कर आने ही वाले थे। तभी दूसरी ओर सामने से मंगल पांडे को आते देखा। उसे यह देखकर खुशी हुई कि मंगल पांडे के हाथों में पानी से भरा एक पीतल का लोटा था। वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। माता दीन ने माथे पर आए पसीने को कंधे पर पड़े अंगोछे से पोंछते हुए मंगल पांडे से पीने के लिए पानी मांगा और लोटा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मंगल पांडे बहुत जोरों से चीखते हुए बोला, अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? मंगल पांडे के मुंह से ये शब्द सुनकर माता दीन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह कुछ देर तक उसकी ओर पलक बिना झपकाए देखते रहे। कुछ ही देर में अब पूरी हकीकत उनके सामने थी। अपने को संयत करते हुए उन्होंने पांडे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? फिर मंगल पांडे कहते हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे और मेरी तबीयत भी ठीक है। अंग्रेजी फौज में नौकरी करने के बाद तू अपनी औकात ही भूल गया है, अपनी खाल में रहा कर भंगी के बच्चे। मंगल पांडे ने माथे पर सलवटे डालते हुए माता दीन से ये कहा था। अब वो माता दीन कहते हैं, यार पांडे, तुम जब भी मिलते हो तो एकता, देश प्रेम, समता व समरसता की बातें करते हो। फिर मंगल पांडे कहते हैं, मैं एकता व समरसता बैठाने की बातें मुसलमानों व देश की दूसरी कौमों के साथ के लिए करता हूं, हेला भंगियों के साथ कतई नहीं। मंगल पांडे ने माता दीन की बात को बीच से काटते हुए और अपना मुंह बिचकाते हुए कहा था। अंग्रेजी फौज में काम करने और अंग्रेजों के संपर्क में रहने के कारण माता दीन ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बातों को एक तरफ से भूल ही गए थे। अंग्रेज तो ऐसी मूर्खता भरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। वे हमेशा मानव को एक ही समझते रहे हैं। अंग्रेजों के घरों में खाना बनाने का कार्य करने वाले अधिकतर छोटी जाति कही जाने वाले लोग ही हुआ करते थे। माता दीन को मंगल पांडे की बातें सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अपने आप को संयत रखा, अपना धैर्य बनाए रखा। वह चाहते तो मंगल पांडे को पलटकर ऊंचे स्वर में फटकार व ललकार सकते थे। वे चाहते तो उसे जमीन पर पटक कर धूल चटा सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि एक नफरत की जगह दूसरी नफरत फैलाना भयंकर भूल होगी। उन्होंने सहज रहते हुए मंगल पांडे से कहा था, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है और तुम पोंगा पंडित बनकर ऊंच नीच और छुआछूत की बातें कर रहे हो।
माता दिन की बातें सुनकर मंगल पांडे हैरान होकर रह गया था। वह तो यह सोचे बैठा था कि उसकी बातें सुनकर माता दिन आग बबूला हो जाएगा और अपशब्द बकने लगेगा, लेकिन पांडे का तो पासा ही उलट गया। वह अपना मुंह खोलता इससे पहले ही माता दिन ने अपनी बात जारी रखते हुए उससे कहा, पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली जाती है जब तुम और तुम्हारे साथ के दूसरे ब्राह्मण सिपाही गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को अपने मुंह में डालकर उनकी परतें खोलकर बंदूक में भरकर चलाते हो। बात करते करते अब माता दिन के स्वर भी तेजी में आ गई थी और उनकी आंखें अंगारे से दहकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें मंगल पांडे को जलाकर भस्म कर देगी। उससे अब माता दिन की आंखों का तेज सहा नहीं जा रहा था और कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। कांपते हाथ से उसका वह पीतल का जातिवाद से भरा पानी का लोटा ना जाने कब का छूटकर जमीन पर लुढ़कता हुआ औंधे मुंह दूर जा गिरा था। माता दिन की बातें सुनकर मंगल पांडे के होश फाख्ता हो गए थे। वह अवसन्न और संज्ञा शून्य उनके सामने खड़ा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद दौड़ते हुए उसके भर्राए गले से बस इतना ही निकला, माता दिन, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो जीवन भर तेरा ऋणी रहूंगा ही, या भारत भी हमेशा तेरा ऋणी रहेगा। माता दिन की कही गई बातें आग की तरह बैरकपुर में फैल गई। कलकत्ता में एक बटालियन से दूसरी बटालियन में, एक छावनी से दूसरी छावनी और दूर दूर शहरों में फैल गई। सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सैनिकों के इसी विद्रोह ने सन 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। यहाँ विशेष बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अधिकांश जातिवादी इतिहासकारों ने महान दलित क्रांतिकारी माता दिन की उपेक्षा की है और इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कलम चलाने से कतरा गए हैं। और वहीं दूसरी ओर मान्य राजेंद्र कुमार जैन व वरिष्ठ दलित चिंतक लेखक मान्य भगवान दास एडवोकेट ने माता दिन की ओर से एक हल्की नजर डालकर अपनी कलम चलाते हुए कुछ पंक्ति लिखने की कोशिश की है। मान्य जैन ने सन 1857 ईस्वी का विप्लव और बादशाह जफर पुस्तक के पृष्ठ 73 पर लिखा है, नंबर 70 बंगाली पलटन के कैप्टन राइट ने एक पत्र मेजर बोंटीन दमदम कलकत्ता के नाम 22 जनवरी 1857 ईस्वी को लिखा था। अपने पत्र में लिखा था कि नंबर 2 की पलटन के एक ब्राह्मण सिपाही ने माता दिन खलासी को अपना पानी का लोटा छूने नहीं दिया, उल्टा उसे जाति का अछोपन याद दिलाकर फटकार दिया। इस पर माता दिन खलासी ने उस ब्राह्मण सिपाही को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम सबकी पंडिताई बहुत जल्द निकल जाएगी जब तुम सब सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस को दांत से काटकर बंदूकों में भर कर चलाओगे। यह माता दिन खलासी दमदम के उस कारखाने में नौकर था जहां ये कारतूस बनाए जाते थे। कैप्टन राइट की बात प्रमाणिक मानी जाती है। इसी एक घटना के कारण सेना में विद्रोह फैल गया। यह विप्लव सन 1857 का गदर बना। कलकत्ता स्थित तत्कालिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफिसर रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि 16 अगस्त 1857 में पशुओं की चर्बी आपूर्ति का ठेका कलकत्ता के ही गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी के मालिक ब्राह्मण ही थे। मैंने कहा था ना कि इस कंपनी के जो वहां पर कारतूसें बनती थी उस कंपनी के मालिक भी ब्राह्मण ही थे, जिन्हें गाय की चर्बी से पैसा बनाने में कोई भी आपत्ति दिखाई नहीं देती थी। चर्बी के प्रयोग की बाद से ही अंग्रेजी सेना में विद्रोह हो उठा। अब आगे सुनिए। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से बाहर निकलकर आ गया और सैनिक अधिकारियों को गोली मार दी गई और इस तरह विद्रोह बढ़ गया। माता दिन की यह चिंगारी काम कर गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया। जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें माता दिन प्रमुख थे। वे हंसते हंसते देश और कौम के लिए शहीद हो गए। इस वीर दलित योद्धा माता दिन को सत सत नमन। सब वीरों में वीर तू माता दिन महान, स्वतंत्रता संग्राम में निकला सीना तान। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि एक ब्राह्मण कारतूस बनाता है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से और दूसरा ब्राह्मण उसका विद्रोह करता है, उसे फांसी होता है। इसमें माता दिन का रोल क्या है? माता दिन तो इसमें कुछ इनका रोल ही नहीं है। तो दोस्तों, रियल बात यह है कि माता दिन को उसमें अछूत समझा गया, उसे पानी नहीं पीने दिया गया। वो लोटा जो था वो पानी से भरा लोटा उस माता दिन को पीने नहीं दिया गया। इस वजह से विद्रोह हुआ। उसने वो जहां पर कारखाना था उस कारखाने में काम करने वाले माता दिन भी थे। माता दिन को अच्छी तरीके से पता हो गया था कि ये जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से जो बन रहा है कारतूस, ये बनाने वाले कौन है और इसे चलाने वाले कौन है। तो माता दिन ने जब इन सब की पोल खोली, बताई लोगों को, तो सबसे पहले टारगेट कौन बनेगा? जो पोल खोलता है, सच्चाई बताता है। इस वजह से माता दिन को वहां पर सजा मिली और आज भी इतिहासकारों ने
उस माता दिन का इतिहास छुपा कर रखा है। लोगों को बताया तक नहीं है कि माता दिन कौन थे और उनका 1857 की क्रांति में रोल क्या है। दोस्तों, मैं आपको जो किताब पढ़कर बताया उसका एविडेंस दे रहा हूं, उस किताब का नाम बता रहा हूं। देखिए इस किताब को ध्यान से, क्या लिखा है, महान दलित क्रांतिकारी योद्धा माता दिन। इसके रचनाकार देखो कौन है, तो सूरजपाल चौहान हैं, जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आपको भी इस किताब को पढ़नी जरूर चाहिए। इसकी सच्चाई तभी आपको पता चलेगा कि माता दिन कौन थे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ये भाई आपका जो है ना, हमेशा नया टॉपिक के साथ जरूर आएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।